चलिए आज का हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं। चक्रवात गति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? चक्रवात गति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चक्रवात गति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा भारत। क्या होगा? भारत। चक्रवात गति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो आप कहेंगे भारत द्वारा किया गया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 25 नवंबर। क्या होगा इसका आंसर? 25 नवंबर। क्या होगा इसका आंसर? 25 नवंबर। किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांग E5 लॉन्च किया है? किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांग E5 लॉन्च किया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चीन। चीन। क्या होगा इसका आंसर? चीन। तो अब हम चीन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया है किसने? चीन ने। F*6D दूरसंचार उपग्रह किसने लॉन्च किया है? चीन ने। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। हाई स्पीड मैग्लोब का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? चीन ने। नई डिजिटल करेंसी DCEP का लॉन्च किसने किया है? चीन ने किया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? असम। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? असम। असम में ही रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा स्टार्ट किया गया है। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। धनवंतरी योजना। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ देखा गया है? असम में देखा गया है। किस PSU ने उड़ीसा के महानदी बेसिन में एक भूकंपीय अभियान शुरू किया है? किस PSU ने उड़ीसा के महानदी बेसिन में एक भूकंपीय अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा वाइल इंडिया। क्या होगा? वाइल इंडिया। अब उड़ीसा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो आप कहेंगे उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। कि कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर में है। गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। लोकसभा सीट आपसे पूछ देगा तो आप कहेंगे 21 है। राज्यसभा सीट 10 है। और विधानसभा सीट आप कहेंगे 147 है। कितना है? 147 है। नोआखाई उत्सव, मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, गरिमा योजना, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का झील कहाँ है? तो आप कहेंगे सभी उड़ीसा में है। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा द्वारा नवीन पटनायक को दिया गया था। ये क्यों दिया गया था? पशु के लिए ये अलग से फंड जारी किए थे लॉकडाउन में। वहाँ की जनजाति कौन है? तो आप कहेंगे जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, उरांव, चेंचू, डोंग, सोंग, डोंगरिया, क्रोंद, बोंगडोस, रोमो जिसको बोलते हैं। लोक नृत्य ओडिसी शास्त्रीय है। सवारी, धुमरा, पेंका, मुंदरी, छऊ, अय्या। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 आयोजित किया गया है? तो आप कहेंगे भारत और सिंगापुर के बीच। भारत और सिंगापुर के बीच। भारत और सिंगापुर के बीच। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग सैन्य अभ्यास जान लेते हैं। इंद्रधनुष 5 2020 भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। ये वायुसेना के लिए हुआ था और गाजियाबाद में हुआ था। अजय वारियर 2020 भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। ये थल सेना के बीच हुआ था और ब्रिटेन में हुआ था। पासेस एक्सरसाइज 2020 भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। ये नौसेना अभ्यास है और हिंद महासागर में हुआ था। सरेक्स 2020 भारत और तटरक्षीय बल, इसका जो है गोवा में हुआ था आयोजन। नसीम अल बहर 2020 भारत और ओमान के बीच हुआ था। ये नौसेना के लिए हुआ था और गोवा में हुआ था। इंदिरा नेवी 11 XI 2020 भारत और रूस के बीच हुआ था। ये नौसेना अभ्यास है और बंगाल की खाड़ी में हुआ था। सहयोग कजिन 2020 भारत और जापान के बीच हुआ था। नौसेना अभ्यास है, चेन्नई में हुआ था। संप्रति IX मतलब नम्मी, ये 2020 भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। थल सेना अभ्यास है, मेघालय में हुआ था।
बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास, बिम्स्टेक के सभी देश पार्टिसिपेट किए थे। एनडीआरएफ की टीम था और भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। काबकाज 2020 बहुपक्षीय देशों के बीच हुआ था और ये थलसेना अभ्यास था, रूस में हुआ था। मिलन 2020 बहु देशों के बीच हुआ था, बहुपक्षीय था और बहुत देशों के बीच हुआ था। नौसेना अभ्यास है, विशाखापट्टनम में हुआ था। हम लोग इतना चीज देखे सैन्य अभ्यास से। किस राज्य में होने वाले 5वें चेरी ब्लॉसम महोत्सव को रद्द कर दिया गया है? तो आप कहेंगे मेघालय। क्या? मेघालय। तो आप कहेंगे किस राज्य में होने वाले 5वें चेरी ब्लॉसम महोत्सव का रद्द कर दिया गया है? तो आप कहेंगे मेघालय। किसने उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा रविशंकर प्रसाद। क्या होगा आपका? रविशंकर प्रसाद। क्या होगा आपका? रविशंकर प्रसाद। ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोवर्स के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना है? तो आप कहेंगे आरबीआई बना है। आरबीआई बना है ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोवर्स के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक। एटीपी टूर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव। कौन? डेनियल मेदवेदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरा होने पर स्मारक सिक्का जारी करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरा होने पर स्मारक सिक्का जारी करेंगे? तो आप कहेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी। क्या होगा इसका? लखनऊ यूनिवर्सिटी। किसे डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे के सिवान को। के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक किसने लिखा है? जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी का नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आप कहेंगे विनय सीतापति। कौन? विनय सीतापति। सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा नासा। क्या होगा? इसका आंसर होगा नासा। सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप कहेंगे नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम लोग कुछ देश के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम और उनका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया का LAPNA, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स। इसकी स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1963 को और मुख्यालय राममुनगुन में है। राममुनगुन में है। पाकिस्तान का सुपरको, इसका फुल फॉर्म होता है पहले सुपरको SUPARCO, सुपरको स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। सुपरको का फुल फॉर्म क्या होगा? स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन। इसकी स्थापना 16 सितंबर 1961 को हुआ था। मुख्यालय कराची में है। ग्रेट ब्रिटेन का UKSA, यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, स्थापना 30 मई 1975, मुख्यालय पेरिस में। पेरिस में है। जर्मनी का, तो आप कहेंगे DLR, तो इसका फुल फॉर्म होता है जर्मन एरोस्पेस सेंटर। उसका जो है DLR बोलते हैं, लेकिन उसका क्या होगा? जर्मन एरोस्पेस सेंटर। मुख्यालय 1969, स्थापना 1969, मुख्यालय कोलोन में है। कहाँ है? कोलोन में है। जर्मनी के कोलोन में है। कनाडा CSA, स्थापना 1 मार्च 1989 में हुआ था। 1989 में हुआ था। 1989 में हुआ था। कनाडा स्पेस एजेंसी बोलते हैं। मुख्यालय क्यूबेक के सेंट हावर्ट में है। मलेशिया का ANGKASA, नेशनल स्पेस एजेंसी मलेशिया, स्थापना 2002, मुख्यालय वनगीत में है। ईरान का ISA, ईरानियन स्पेस एजेंसी, स्थापना 1 फरवरी 2004 को हुआ था। मुख्यालय तेहरान में है। ब्राजील का AEB, अर्जेंसिया स्पेशल ब्रासिलियर,
या ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी स्थापना 10 फरवरी 1994 को, मुख्यालय ब्राजील में है। इजराइल ISA इजराइलियन स्पेस एजेंसी स्थापना 1983 को और मुख्यालय तेल अवीव में है। जापान का JAXA जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी स्थापना 1 अक्टूबर 2003, मुख्यालय टोक्यो में। रूस का रोस्कोसमोस ROSCOSMOS स्थापना 25 जनवरी 1993 को, मुख्यालय मॉस्को में है। ऑस्ट्रेलिया का CSIRO कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1 जुलाई 2018 को, मुख्यालय एडिलेड में है। भारत का आप जानते हैं ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 15 अगस्त 1989 को, मुख्यालय बेंगलुरु में है। अमेरिका का नासा NASA नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। दक्षिण कोरिया का KARI कोरियन एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापना 10 अक्टूबर 1989 को, मुख्यालय डाइजोन में है। चाइना का जानते हैं CSNA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1993 को 1993 को हुआ था, मुख्यालय बीजिंग में है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।